हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो रहने वाली है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। आपको ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना है और आपको बताना चाहता हूँ कि डेली करंट अफेयर क्लास भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है करंट इसी चैनल के ऊपर। सुबह 5 बजे वीडियो आती है, तो वो भी आप ज़रूर देखना। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे भी आप जरूर इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। अगर आपको कोई भी रवि सर के क्लास नोट्स चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज़, वीडियो कोर्स, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे। ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ टोटल मिला के लास्ट में आपके लिए 100 MCQ भी है। पहले मैं आपको टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, नियुक्तियाँ हैं, वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे संवैधानिक पदाधिकारी की। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति हमारे देश की है द्रौपदी मुर्मू, 15वीं नंबर की राष्ट्रपति है ये हमारे देश की, और इसी के साथ ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। भारत का जो ओडिशा राज्य है, ओडिशा राज्य से इनका संबंध है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की। 14वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति हैं, नाम है इनका जगदीप धनखड़ जी। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए और ये भारत के राजस्थान राज्य से हैं। अब हम बात करेंगे न्यायिक प्रमुख। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो बदल गए हैं। तो मुख्य न्यायाधीश हमारे देश के 51वें नंबर के बने हैं, नाम है इनका संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना हमारे देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें महान्यायवादी कौन है, तो भारत के जो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल है, नाम है इनका आर वेंकट रमनी। बात करते हैं न्यायिक प्रमुख की। तो हमारे देश के जो न्यायिक प्रमुख हैं, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। तो देखिए, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हमारे देश के कौन हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आपने ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं सेना पदाधिकारी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमारी बात किनकी होगी? सीडीएस की बात होगी। सीडीएस को हम बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये हमारे देश के दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं, इनका नाम है अनिल चौहान। ठीक है, इनकी रैंक है लेफ्टिनेंट जनरल। ये हमारे देश के सीडीएस हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें कि हमारे देश के नौसेना प्रमुख कौन है, वायुसेना प्रमुख कौन है, थल सेना प्रमुख कौन है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नौसेना अध्यक्ष की। ठीक है, यानी कि नेवी चीफ की। तो इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये आपने ध्यान रखना है, 26वें नंबर के बने हैं ये। इसी के साथ नए वायुसेना अध्यक्ष अभी रिसेंटली ही अपॉइंट हुए हैं, 28वें नंबर के, अमरप्रीत सिंह इनका नाम है। इसके बाद है थल सेना अध्यक्ष यानी कि आर्मी चीफ। तो ये हैं उपेंद्र द्विवेदी, 30वें नंबर के बने हैं, 30th बने हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं निर्वाचन पदाधिकारी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे निर्वाचन पदाधिकारी में कि हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार जी। ठीक है, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। और इसी के साथ अभी मैं बताना चाहता हूँ, रिसेंटली 2 निर्वाचन आयुक्त भी बने हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही थी ना, तो साथ में 2 निर्वाचन आयुक्त की अपॉइंटमेंट रिसेंटली हुई है। ज्ञानेश कुमार नाम है इनका और सुखबीर सिंह संधू। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की। भारत का जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, उसे आरबीआई कहा जाता है। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। और आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, इनके नाम है टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन, एमडी पात्रा और एम राजेश्वर राव। अब हम बात कर लेते हैं स्पेस एजेंसी और वैज्ञानिक संस्था के प्रमुख की। सबसे पहले हम बात करेंगे इसरो की। ठीक है, इसरो का आप सभी को पता है कि ये भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो का फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ की बात करते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और साथ में इसके अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। बात करेंगे नेक्स्ट सीएसआईआर की, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके महानिदेशक है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है सीएसआईआर का। ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का। अब हम बात करते हैं नीति आयोग में कौन क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं ना, वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस टाइम प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। आप इनकी फ़ोटो देखिए, सुमन बेरी प्रेजेंट में उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। बात करते हैं कि राज्यसभा में कौन क्या है। ठीक है, राज्यसभा सभापति की बात करते हैं, जगदीप धनखड़ राज्यसभा में सभापति हैं प्रेजेंट में। और राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज में कौन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बीएसई की। बीएसई मतलब बॉम्बे
स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसका इनके जो अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल हैं, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल। साथ में इसके जो एमडी एंड सीईओ इनका नाम है सुंदर रमन राममूर्ति। ये आपने ध्यान रखना है। भारत में जो शेयर मार्केट्स होते हैं उसे रेगुलेट करने की संस्था सेबी का होता है। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। बात करते हैं एनएसए की। जैसे सेबी का सब ब्रांच बीएसई है, तो वैसे ही एनएसई भी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। अध्यक्ष इसके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। एमडी एंड सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ठीक है। अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी की और एमडी एंड सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो गए हैं। टोटल मिला के 100 एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल फास्ट तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में कम टाइम में करा सकूँ। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो आपने ज़रूर देखना है और लास्ट में अपना फीडबैक भी देना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप जरूर इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला एमसीक्यू है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसे कि शॉर्ट में एएआई कहा जाता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विपिन कुमार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एआईए के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें भारतीय विमान प्राधिकरण की, इसका गठन राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विलय के माध्यम से किया गया था। 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन, नैफेड के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दीपक अग्रवाल। नैफेड के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। नैफेड की बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 2 अक्टूबर 1958 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, परमेश शिवमणि को। आईसीजी का 26वां महानिदेशक बनाया गया, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक बनाया गया। डीजी परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है। 18 अगस्त 2024 को चेन्नई में भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक राकेश पाल की मृत्यु के बाद परमेश शिवमणि भारतीय तटरक्षक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। अब इनको डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है, यानी कि महानिदेशक बना दिया गया है। बात करें अगर हम भारतीय तटरक्षक बल की, आईसीजी की, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 1 फरवरी 1977 को स्थापना हुई थी। तटरक्षक स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उमर अब्दुल्ला। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नोएल टाटा। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, कौन अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, एसपी धारकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? बात हो रही है नए डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजेश कुमार सिंह। नेक्स्ट है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जितेंद्र जे जाधव। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। एडीए की बात कर लेते हैं। 1984 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अमित गर्ग बन गए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए प्रमुख। इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। स्थापना कब हुई थी इसकी? 15 सितंबर 1948 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आलोक रंजन। एनसीआरबी के प्रमुख बने हैं। अगर हम बात करें एनसीआरबी की, 11 मार्च 1986 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमरप्रीत सिंह। भारत के नए वायुसेना प्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कलिकेश नारायण सिंह देव NRI के नए अध्यक्ष बने हैं। NRAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, इसका फुल फॉर्म होता है। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुराग गर्ग। अगर हम बात करें NCB की, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है, स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को। अगला क्वेश्चन, 2024-25 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, MV श्रेयस कुमार। ये नाम आपको ध्यान रखना है, MV श्रेयस कुमार इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आरती सरीन। ये नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राजविंदर सिंह भट्टी। अगर हम बात करें CISF की, 10 मार्च 1969 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल वित्त निगम IRFC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मनोज दुबे। IRFC की बात कर लेते हैं, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में किसे BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दलजीत सिंह चौधरी BSF के नए महानिदेशक बने हैं। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तुहिन कांता पांडे वित्त सचिव बने हैं भारत के नए। इन्होंने TV सोमनाथन का स्थान लिया है। नेक्स्ट है, किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR CMFRI के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ग्रिनसन जॉर्ज। ICAR की बात कर लेते हैं, 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सतीश कुमार को। भारतीय रेल की बात करते हैं, 8 मई 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, B श्रीनिवासन। NSG की बात करते हैं, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी सितंबर में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृत मोहन प्रसाद SSB के नए महानिदेशक बने हैं। SSB का फुल फॉर्म हिंदी में होता है सशस्त्र सीमा बल। 20 दिसंबर 1963 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। ये बने हैं नाल्को के नए अध्यक्ष, यानी कि नई CMD बने हैं। नाल्को की स्थापना 1981 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर ओडिशा के भुवनेश्वर में है। अगला क्वेश्चन, किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संजीव रैना। ITBP की बात करते हैं, 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। अगला क्वेश्चन, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आतिशी मारलेना। ये आपने ध्यान रखना है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। नेक्स्ट, किसे NASSCOM के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सिंधु गंगाधरन। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये बन गई हैं NASSCOM की नई अध्यक्ष। NASSCOM की स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988 को, मुख्यालय नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, NASSCOM का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जय शाह ICC के नए अध्यक्ष बने हैं।
आईसीसी की बात कर लेते हैं। 15 जून 1909 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति पीएसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केसी वेणुगोपाल। नेक्स्ट, किसे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक कुमार सिंह। ईएसआईसी की बात करते हैं। 24 फरवरी 1952 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, किसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रशेखर कुमार। नेक्स्ट है, भारत के नए स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुण्य सलीला श्रीवास्तव। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये नए स्वास्थ्य सचिव बनी है हमारे देश की। किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेश कुमार सिंह। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनीश दयाल सिंह। एनएसजी की बात करते हैं। 22 सितंबर 1986 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, किसे प्रवर्तन निदेशालय, जैसे कि ईडी भी बोला जाता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी बोला जाता है, कि निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राहुल नवीन को। ईडी की बात करते हैं। 1 मई 1956 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में किसे इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संदीप पौंडरिक। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टीवी सोमनाथन हमारे देश के नए कैबिनेट सचिव बने हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, इसे ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाती है डेली करंट अफेयर्स की, हर दिन अपडेट हो जाता है। साथ में कोई भी अगर आपको वीडियो कोर्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए या नोट्स चाहिए मेरे, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, करंट अफेयर्स के भी, जीएस के भी। नेक्स्ट है, किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए वात्सल्य सक्सेना। वात्सल्य सक्सेना को केवीआईसी का सीईओ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अशोक कुमार सिंह को। नेक्स्ट, किसे एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकुमार चौधरी को। एनएचपीसी की बात कर लेते हैं। 1975 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रीति सूदन को। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब मैं आपको कुछ शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे सीबीएसई के जो अध्यक्ष है राहुल सिंह हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष है प्रीति सूदन। वहीं अगर हम बात करें एसएससी की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, इसके अध्यक्ष है राकेश रंजन। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। एसबीआई की बात करते हैं। स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रवि अग्रवाल को। सीबीडीटी की बात करते हैं। 1963 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, किसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजत शर्मा को। अगला क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए वी सतीश कुमार को। आईओसी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय वायुसेना के, ये तो फ्रेंड्स हो गया क्वेश्चन ना, अभी तो ये प्रमुख बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है
ऑप्शन बी गौतम गंभीर मुख्य कोच बने हैं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के। नेक्स्ट है, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय सेना की बात करते हैं, 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा सेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी के सीएमडी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोज मित्तल। सीडीबी की बात कर लेते हैं, 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरगोविंदर सिंह धालीवाल को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विभूति भूषण नायक को। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किसे फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौरव गोगोई को। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किसे फिर से पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजीव कुमार को। नेक्स्ट, किसे भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट जेरार्ड रवि को। BSNL की बात करते हैं, वर्ष 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सौम्या स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन, किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राजेंद्र खन्ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, जून 2024 में लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी भर्तृहरि मेहताब। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, आपको पता लग रहा हो ना, हर एक क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अजीत डोभाल। NSA की बात करते हैं, नवंबर 1998 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किसे ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राजप्रिय सिंह। अगला क्वेश्चन, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिलीप संघानी इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। CCI की बात करते हैं, 14 अक्टूबर 2003 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, रवनीत कौर इसकी अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए विजया भारती सयानी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं, 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी CG कढ़ारकड़। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात कर लेते हैं, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय कलपक्कम तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमल किशोर सोन को। ESIC की स्थापना 24 फरवरी 1952 को हुई थी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीके मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव बने हैं, यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं। नेक्स्ट है, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योति विज को। फिक्की की बात करते हैं, 1927 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, डॉक्टर अनीश शाह इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जेपी नड्डा जी को। अगला क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रदीप सिंह खरोला। नेक्स्ट है, किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज जैन। नेक्स्ट है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अतुल कुमार चौधरी को। ट्राई की बात करते हैं, 20 फरवरी 1997 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी को। भारतीय नौसेना की बात करते हैं, 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और नौसेना के जो उप प्रमुख बने हैं नए, कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरसिंह पंचम यादव को। WFI की बात करते हैं, 1967 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष संजय सिंह हैं। अगला क्वेश्चन, ईदा शीशा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। अगला क्वेश्चन, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौसमी चक्रवर्ती को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नईमा खातून को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संजय कुमार मिश्रा को। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय नायर। एसोचैम की बात कर लेते हैं, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सुबोध कुमार को। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड CIL के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अरुण अलगपन को। CIL की बात कर लेते हैं, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की 1961 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन है कि किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गिरिजा सुब्रमण्यम को। स्थापना हुई थी इसकी 23 जुलाई 1919 को, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय मानिकराव खानविलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गोविंद ढोलकिया। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जॉयश्री दास वर्मा को। नेक्स्ट है, किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वंदिता कौल को। डाक विभाग की बात करते हैं, 1 अक्टूबर 1954 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में SJVN लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सुशील शर्मा को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, हरेंद्र सिंह को।
अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोज पांडा को। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लव कुमार को। अगला क्वेश्चन, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संतोष कुमार झा को। KRCL कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। 19 जुलाई 1990 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनील कुमार यादव को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी किशोर मकवाना को। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष देख लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अंतर सिंह आर्य है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किशोर मकवाना अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इकबाल सिंह लालपुरा अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, ये चेंज हो गई है, मैंने करवा दिया ऊपर क्वेश्चन आपको, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्रा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनको है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नवीन जिंदल। 2014 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी जिसे कि सेबी कहा जाता है कि अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी माधवीपुरी बुच। SEBी की बात करते हैं, 12 अप्रैल 1988 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए 100+। वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। दूसरा है, भारतीय तटरक्षक बल ICG के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारी ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके हमारी ई बुक्स बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाके हमारी करंट अफेयर्स की बुक आपको मिल जाती है, पॉलिटी ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट की ई बुक यहाँ पे मिल जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, रवि स्टडी ऐप, ठीक है। यहाँ पे आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की जो फ्री PDF है वो मिल जाती है। साथ में कोई भी अगर आपको वीडियो कोर्स चाहिए, यहाँ पे आपको मिल जाता है, टेस्ट सीरीज मिल जाती है। तो मोबाइल एप्लीकेशन आप जरूर इंस्टॉल कर लेना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।